ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की याद हमारे दुख का कारण बनती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, मेरी याद ही तुम्हारे को पार करे। ठीक है, पावन बनना है ना, तो इसीलिए जरूरी है कि सिवाय एक बाबा की और कोई भी याद ना आए। तो प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? आंसर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं भी नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। ठीक है, तो बाबा के बच्चे हम सभी कौन हैं? ब्राह्मण। ठीक है, और हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब सेवा कर रहे हैं। हमें मिशन मिला है देश की सेवा करने का। हमें मिशन मिला है मनुष्यों के मनों को ठीक करने का। शरीर को ठीक करने के हॉस्पिटल तो बहुत है दुनिया में, एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो आपके मन को ठीक कर दे? यही हॉस्पिटल है वो, ये भगवान का घर ही हॉस्पिटल है। ठीक है, तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर को जीव आत्मा कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से उतरते हैं, यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा, यह क्या है? कर्म क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे हम शरीर के साथ पाठ बजाते हैं, किसी के साथ पाठ, किसी का कहाँ पाठ। तो बाबा कहते हैं, मुझे भी पाठ बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? पावन बनाने के लिए। ठीक है, शुद्ध करने के लिए। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। बाबा ने कहा, इस समय कोई भी पावन नहीं है, सब पतित है। तो जो जैसे हैं वो वैसे ही बनाएंगे। ठीक है ना, क्रोधी मनुष्य क्रोधी बनाएगा, शांत मनुष्य शांत बनाएगा। तो बाबा है पावन, तो हमें क्या बनाएंगे? पावन। तो सबको शिक्षा देते हैं, हे आत्माएं, तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, अभी बहुत दुख है। बाबा ने कहा, किसी के भी जीवन में एकदम तो दुख आ नहीं जाता, धीरे धीरे ही आता है। ठीक है, बाबा ने कहा, इस समय दुखों की दुनिया है। कलयुग का तो मतलब ही है कलह कलेश की दुनिया, दुखों की दुनिया। इस दुनिया में आप सुख की कामना ना करें। ठीक है, फायदे में रहेंगे। सुख मिलेगा तो किससे मिलेगा? बाबा की याद से। एक भगवान की याद ही ऐसी है कि जो आपको सुख देगी। बाबा आगे कह रहे हैं, बच्चे, बाबा ने कहा कि एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन और द्वापर कलयुग क्या है? पतित पावन बाप ही आकर सबको ये शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा, भी बहुत दुख है, अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, साधु महात्मा सन्यासी गुरु, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा से जोड़ता हो, सब कोई अपने से जोड़ते हैं। लेकिन एक यही संस्था ऐसी है कि जो यहाँ पर आपको नहीं कहा जाता। कितनी तपस्वी महान आत्माएं हैं बाबा के घर में रही, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें याद करो। यहाँ क्या कहते हैं? बाबा को याद। अगर किसी की याद आ भी जाती है तो तुरंत उसकी बात को काट देते हैं कि आप हमें ना याद करें। हमें याद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसको याद करने से मिलेगा? बाबा को। ठीक है,
तो बाबा ने कहा यहाँ पर ही ऐसा है कि जो मैं तुमको ये समझाता हूँ कि तुम बस मुझे याद करो, बाकी तो दुनिया में सब भ्रष्टाचारी हैं। हर कोई गुरु मंत्र भी देते हैं तो कहते हैं कान में फूकेंगे आपके गुरु मंत्र है, और दूसरे किसी को बताना मत, लेकिन यहाँ तो कहते हैं सबको बताओ, तो कर भला सो हो भला। ठीक है, अगर अच्छी चीज है तो सबको बतानी चाहिए ना, छुपाने की क्या बात है। तो उसका मतलब ये है कि जो विस्तार है ना वो ज्यादा नहीं है, वो स्वयं तक ही सीमित है। तो बाबा ने कहा कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है, आत्मा अपने को भूल गई है। जब मनुष्य आत्मा अपने को भूल गई तभी दुखी हो गए। ठीक है, हम भगवान को भूल गए, हम अपने पिता को भूल गए, हमें समझ नहीं आ रहा। आज के समय में 80% दुखों का कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि परमात्मा पिता जिसकी संतान रहे उसी को भूल गए, जिसकी संतान है उसी को भूल गए। बस ये याद है ये मेरे माता पिता, ये चाचा मामा काका, ये मेरे बच्चे और जो भी है, बस इतना याद है। और जबकि हो गया उल्टा कि इनको तो याद नहीं करना था क्योंकि ये तो हिसाब लेने के लिए उतरे हैं, और जिसको याद करना था उसको भूल गए, तो इसीलिए दुखी हो गए। तो जीवन में भी देख सकते हैं आप, जो बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं उनके जीवन में दुखों के पहाड़ टूटते हैं। भले उस समय नहीं हो रहे लेकिन बाद में डेफिनेटली होंगे, क्योंकि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। तो हम सभी का माता पिता कौन है? शिव बाबा, परमात्मा शिव। तो हम उसे भूल जाएंगे तो हम दुखी होंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप दुखी हो चाहते हैं? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो खुद को अलर्ट रखो कि मेरे को किसको नहीं भूलना? शिव बाबा को नहीं भूलना, उस ज्योति स्वरूप को नहीं भूलना। अगर मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या रहे, हाँ, सुख शांति रहे। ठीक है, बाकी के तो बहाने हैं सारे, भाई इनका व्यवहार ऐसा है, या मेरे संबंधों में मिठास नहीं है, या मेरा बिजनेस ठीक नहीं है। दुखों का कारण ये सब तो बहाने हैं, मेन दुख का कारण है परमात्मा को भूल जाना। मनुष्य में बहुत बुद्धि है, बहुत ताकत है, वो तो कुछ देखे बिना इन चीजों को, अगर उसका बुद्धि लिंग ऊपर से सही जुड़ा रहे। आप देखो ना, जब से आपने होश संभाला तब से पता नहीं आपके जीवन में कितनी समस्याएं आई होंगी, और आप अब भी जीवित बैठे हो और सब कुछ ठीक है। समझ रहे आप? तो ठीक इसी तरीके से परमात्मा को अगर सही से पहचान के रखेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, तो फिर ये तो कुछ लगेगा ही नहीं आपको। फिर कितना भी बड़ा पहाड़ टूट जाए आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कुछ हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट की बात क्या है? हाँ, बाबा की याद में हर हाल में रहना है। मैंने आपको बताया था, आप उसे अपना फैमिली मेंबर बना लो। आप 2 लोग हो, तीसरा और बना लो, वो आपका खर्चा नहीं कराएगा। किसी तीसरे को रखेंगे तो खर्चा कराएगा, लेकिन वो तो ज्योति बिंदु हो, क्या खर्चा कराएगा। बस अब आपको ना मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसे। जहाँ पे आप तस्वीर लगाओ उस जगह का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मंदिर का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि मंदिर में भी कोई दिव्य शक्ति बैठी है। खुद खाने बैठ गए उसका पता ही नहीं, तो ऐसी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो या तो करे ढंग से, नहीं तो फिर बिल्कुल भी ना करे ना। ठीक है, तो बाबा को पूरा अच्छी तरह से क्या करे, सम्मानित करे। तो महसूस तो होगी आपको, ऐसा नहीं है नहीं होगी। बाबा ने कहा किसी का मेरे से योग है ही नहीं। बाबा समझाते जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। वह सगाई होती है विकार के लिए। विकारी पतित आशिक होंगे, विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे। दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं। लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल को देखते रहते हैं, है ना, वो शरीर के ऊपर है, लेकिन हम किसके ऊपर है? हम आत्मा के ऊपर हैं, हम परमात्मा के ऊपर हैं। हमने भगवान से प्यार किया है, हमारा जो प्यार है वो सबसे टॉप लेवल का है, और जो मनुष्यों का प्रेम है वो सबसे नीचे लेवल का है। मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नीच पना, 3rd क्लास, जिसके ऊपर दुनिया क्या हो रही है, चल रही है, पागल हो रही है। तो वो एकदम 0 लेवल का है, हम बहुत ऊंचे हैं। जैसे देवी देवताओं में भी तो प्रेम हुआ करता था, लेकिन उन का प्रेम विकारी प्रेम नहीं था। ठीक है, वो वाला प्रेम कोई करके दिखाए, वो किसी से होता नहीं।
ठीक है, कि मृत्यु तक भी चाहे कैसे भी है साथ निभा के दिखाएं, वो निभाते नहीं, तो आजकल की तो बात ही छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमें ये शिक्षा देते हैं आप हर हाल में क्या करें, परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करें, उससे ऐसा प्रेम करें कि जो वो आपको छोड़ ही ना सके। ठीक है, दुनिया में यही होता है ना। और इतना शुद्ध प्रेम है कि जो ना वो गीत भी है ना, तेरा वो प्यार है बाबा जो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो दिखलाया नहीं जाता। जैसे लोगों को सवाल उठ जाते हैं कि यहाँ छोटे छोटे यंग्स कैसे मतलब आ गए, इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए। अब उन्हें क्या पता, हमें परमात्मा का प्रेम मिला है, इसीलिए हमें दुनिया में कुछ भी समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है दुनिया वाले सब बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, हमें जो मिला है वो किसी को नहीं मिला। दुनिया में लोग छोटी मोटी चीजों के ऊपर भाग रहे हैं, हम बेहद की बादशाही लेंगे, हम अपने जीवन से दूसरों का जीवन सुखी बनाएंगे। तो कहते हैं ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, वास्तव में जीवन वो है। तो अब आप ये देखिए कि बाबा से प्रेम है तो आप कितना इस चीज को कर पाते हैं। तो मतलब समझ गए, बाबा ने कहा वह विकार में नहीं जाते, काम करते करते माशूक सामने खड़ा हो जाएगा। मतलब याद आ जाती है ना बुद्धि में किसी भी मनुष्य की, जैसे मीरा के सामने श्री कृष्ण खड़े हो जाते थे। जैसे बहुत बहनों के ऐसे अनुभव रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक बहन बहुत पुरानी है मतलब, तो उन्होंने बताया कि मैं अकेली है घर में, तो उन्होंने कहा बाबा से कि बाबा आप ना बहुत देर लगाते हो करने में, और मैं आपसे कब से कह रही हूँ। तो उसने बताया कि रात को बाबा, जो ये वाला चित्र है ना, ये वाला चित्र बिल्कुल वो बाबा उसको आए सपने में, ठीक है तो और कहा कि बच्ची तुझे जल्दी बोध रहती है हाँ ऐसे कहा। और उस दिन से आज का दिन है कि उसका दिमाग शांत रहता है, वो भूल नहीं पाई। अरे बाबा मेरी बिल्कुल बेड के पास खड़े हो गए और बोला कि तुझे बहुत जल्दी रहती है, सब करूंगा, सबर तो कर। मकान बनवाना था उसे, कोई था नहीं, युगल का सहयोग नहीं था, अकेली थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बोला कैसे करूं। तब कहा बाबा ने कि बहुत जल्दी रहती है, थोड़ा आराम से रुको। तो जिससे प्रेम होता है सच्चा, वो आपके सामने आ ही जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ हमारा शरीरों से परे है प्रेम, हमारा निस्वार्थ प्रेम है, हमारा भी तो आपसे प्रेम है। ये प्रेम आपको पार कर देगा, और जो दुनिया वाला प्रेम है ना वो आपको डुबो देगा, क्योंकि उसमें भरा है स्वार्थ, उसमें भरी है मोह। ठीक है, जैसे कि पिछली बार बताया था ना कि प्रेम वो नहीं है कि जो आपको कमजोर बना दे। जैसे आपस में प्रेम होता है एक दूसरे से, जैसे युगल का एक दूसरे से प्रेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जना बाहर चला जाए तो उसे लगे मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकती। नहीं, प्रेम वो होना चाहिए जो मजबूत बना दे कि नहीं क्यों नहीं रह सकती, मैं रहूंगी अच्छे से, आप जाओ। ठीक है बच्चों को मजबूत बना दे माँ निस्वार्थ प्रेम से कि नहीं बेटा तुम्हारे में बहुत ताकत है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम कमजोर नहीं हो। दुनिया में लोग कैसे क्या कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो आज से आपको क्या सीखना है कि हमारा क्या है, बाबा से कितना प्रेम है, और उस हिसाब से बाबा को हम महसूस करें। तो क्या कहा, अभी ये है परमपिता परमात्मा माशूक जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी है। ठीक है, सब उनको याद करते हैं, आशिक बहुत है, माशूक एक सभी का, सभी मनुष्य मात्र उसके आशिक हैं। कौन किसका आशिक है? हाँ, परमात्मा शिव के। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भक्त होते हैं आशिक, भगवान हुआ माशूक, क्योंकि सब उसको क्या करते हैं, कामनावन, सब उसको सॉरी प्यार करते हैं। ठीक है ना, याद करते हैं। अब मिलन कैसे हो, तो सबका जो माशूक परमात्मा है वह आते हैं, अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे याद करो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कितना सहज बता दिया। आप बच्चा बना लो, जिनको लगता है ना कि भाई मेरे को अकेलापन महसूस होता है, कैसे कटेगा जीवन, तो बच्चा बना लो।
बस दिखाई तो नहीं देता है ना आंखों से, उसी को तो देखना है जो दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य दिख रहे हैं उनको तो देखते हुए भी नहीं देखना। वैसे भी तो आप इग्नोरेंस करते हो, जो लोग आपको पसंद नहीं आप उनको इग्नोर मारते हो ना। तो क्यों ना इस तरीके से किया जाए काम कि जो नहीं दिखता उसे देखना है, जो नहीं खाता उसे खिलाना है, ठीक है, और जो दिखता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना। ये जीवन की सच्चाई है और आप इस तरीके से जिएंगे तो सुखी रहेंगे। तो बाबा को बिठा लो, कहाँ बिठाएंगे? हाँ ठीक है, और मन में ऐसा बिठा लेना है आपको कि जो फिर दूसरे को किसी को एंट्री ना मिले। ठीक है, तो बैठा है मन में बैठा रहे, वो निकले ना। बाबा कहते हैं कि वह आते हैं, अब आए हैं, कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में तो दुख ही दुख है, अभी इसका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसीलिए याद करो तो पाप कट जाएंगे। ठीक है। देखो, किसी एक दुनिया का अंत नहीं है। इस समय पूरी दुनिया समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, कोई माने ना माने। बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसको अमल में लाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय से पहले स्वयं को तैयार कर ले। जो एट ए टाइम तैयार होते हैं ना, उनका जरूर कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो जैसे जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं लोग, वो अपना एक बैग क्या करके रखते हैं? रेडी रखते हैं। तो यहाँ से भी तो बैग रेडी करना है। ये बुद्धि फैली हुई है थोड़ी सी बच्चों में, थोड़ी रिश्तेदारी में, थोड़ी सी मकान में, थोड़ी सी बैंक बैलेंस में, थोड़ी सी शरीर में, और अगर अभी प्राण निकल गए फिर जन्म कहाँ मिलेगा ये बता दो फिर। ये है मुद्दा कि अगर आपकी बुद्धि अंत समय में इन चीजों में रह गई तो फिर आपको जन्म कहाँ मिलेगा? तो फिर ऐसे ही जन्म मिलेगा जिस चीज में आपकी ज्यादा बुद्धि है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जैसे आपकी अपने बच्चे में ज्यादा बुद्धि है, ठीक है, अब उसके व्यवहार से आप परेशान हैं। अब चाहो ना चाहो अगले जन्म में आप उसी के पास किसी न किसी रूप में मिलोगे। अब आप चाहते हो? हैं? चाहते हो? है कोई भी नहीं चाहेगा अगर किसी का संबंध अच्छा ना रहा हो। तो इससे अच्छा ये है कि क्या ना रखे, बुद्धि को फंसा के निकाल दे। अब कोई भी घड़ी क्या हो सकती है आपकी? अंतिम घड़ी हो सकती है। फिर बाबा ने कहा धर्मराज के दंडों से छूट जाएंगे, मतलब मुझे याद करेंगे तो पाप कर्मों से छूटेंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जी हमने तो कोई पाप नहीं किए, इस जन्म में नहीं किए, पीछे तो बहुत किए, अब हमने तो बचपन से ज्ञान में आ गए, हमने तो कुछ किया नहीं ऐसा, लेकिन हमारे साथ फिर भी कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है। कभी किसी से शरीर से प्रॉब्लम, कभी किसी बात से, तो अब हम किसके आगे वो करें कंप्लेंट? तो फिर ज्ञान को बुद्धि में ले आओ। क्या कह रहे हैं भाई जी? यहीं पर है आप? ज्ञान को बुद्धि में ले आओ। ठीक है, हाँ जी संगीता भाई। ज्ञान को बुद्धि में और ज्ञान को बुद्धि में लाके स्वयं को समझाओ कि पीछे का हिसाब है जो इस समय मेरा निकल के आ रहा है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। किसी भी वजह से अपने आप को, अपने जीवन को खराब मत करो, नहीं तो आत्मा बहुत कष्ट में आ जाएगी। फिर कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ऐसे काम न करें। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे आशिक बहुत है उस परमात्मा के, सभी मनुष्य मात्र उसकी आशिक हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भक्त होते हैं आशिक, भगवान हुआ माशूक। अब कैसे मिलन हो? याद करो तब तो कुछ हो। बाबा ने कहा वह निराकार बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्य आत्मा बनना है तुमको। योग से ही कटेंगे पाप, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे। योग समझ गए ना? परमात्मा से बुद्धि योग जोड़, जैसे बच्चों में ना चाहते हुए भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्यार है ना, वो ललकारे वो धुतकारे तो भी वही याद आते हैं। तो अब ये गलत है। अब अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर लो, याद उसे करो जो आपको बचाएगा, जो आपको डुबोने वाला है उसे याद करोगे। ठीक है, तो कयामत का समय है, कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे,
अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहे हैं कौन? शिव बाबा। देवताएं पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी ये है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लेवे, ठीक है, मतलब क्यों ना अपने जीवन को सुखी बना लेवे मरने से पहले। तो बाबा ने कहा बच्चे सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहते हैं। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं, फिर जब पावन बनते हैं तब सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकता नहीं था। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि उन्होंने तो छोड़ दिया घर बार। अब हमारे लिए कड़वा सत्य ये है कि आपको नहीं छोड़ना घर बार, आपको घर में रह के करना है। ये मेन व्यक्ति वही है, बुद्धिमान या इसे कहें कि समझदार व्यक्ति वही है जो संगठन में अपनी पहचान बनाए। छोड़ छाड़ के भाग जाओ, उसमें क्या आपकी पहचान रह गई? एक व्यक्ति जो घर बार छोड़ के भाग जाता है, उसे कोई बोलने वाला नहीं, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं, उसके जीवन का अस्तित्व क्या है? अकेला आदमी किससे बोलेगा, किससे मतलब किससे लड़ेगा? लोग भी क्या कहेंगे? क्या जीवन है तुम्हारा? कोई महत्व नहीं है जीवन का, जो आप किसी चीज को किसी व्यक्ति से बच करके या किसी चीज से बच करके छोड़ छाड़ के कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे इंसानों को ही पाओगे, जानवरों के बीच में तो रहोगे नहीं। और हो सकता है जिस इंसान के पास आप घर से भाग के जा रहे हो सकता है वो उससे बुरा मिल जाए वहां कोई आसपास। जैसे कि मेरे पास कुछ जब शुरू में केस आते थे तो वो कहते थे कि नहीं मुझे इसी के साथ नहीं रहना, मुझे दूसरे के साथ रहना। तो मेरा सिर्फ यही मुद्दा होता था, मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन होता था कि अब मुझे ये बता दो इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके साथ आप बंधने जा रहे हैं वो इससे ज्यादा अच्छा होगा? ऐसे कितने लोग बदलोगे जीवन में? अच्छा किस से भागोगे आप? भागेंगे? क्यों भाई बताओ, भागेंगे नहीं ना। जहां है वहीं रहो और सामना करो। आप स्वयं को देखो तो सही, आप तो खोखले हो इसका मतलब अंदर से। क्यों जी? खोखले नहीं बनना है, ठीक है, मजबूत बनना है, भागना नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप किसी मनुष्य से, किसी चीज से, किसी पदार्थ से भागेंगे वो आपके पीछे पीछे आएगी, गारंटेड आएगी, रोक नहीं पाओगे आप। इसीलिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें, सामना करें, फेस करें ना उसको, प्रॉब्लम को फेस करें, देखें तो सही कि होता क्या है। और होना कुछ नहीं है, बस आपको डराना है आपको धमकाना है कि थोड़ा खौफ रखना है। तो भगवान के बच्चे होके इंसानों से डरेंगे हैं? नहीं डरना, ठीक है। तो घर बार छोड़ के भागने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे तुमको क्या करना है कि तुमको घर में रह के पावन बनना है, ठीक है। बाबा ने कहा यहाँ तो माथा भी टेकने की बात नहीं है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है, तुमको वापस घर शांति धाम जाना है। लोग जाते ना तीर्थों पे, फैशन हो गया है, जीवन में तो कुछ है नहीं, वहां भी जाके शराब वराब पियेंगे। अच्छा, ऐसी आत्मा को ना बड़ा पाप मिलता है, मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखी है ये बात। जो तीर्थों पे जाके भी इस तरह के काम करते हैं ना, वो बहुत पाप के भागी बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी आत्माओं से दूर रहना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। नहीं समझते कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला ना, एज ए मदर और एज ए वाइफ और हस्बैंड एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार छोड़ दो, जो करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करो ना अपने जीवन में, शांति रखो जीवन में। शांति से बड़ा सुख नहीं है दुनिया में। कितने महल बना लेना, कितने नौकर चाकर रख लेना, अगर संबंधों में प्यार नहीं है तो उस पैसे का, उन महलों का फायदा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जहाँ है जैसे है स्वयं को मोल्ड कर ले, और जो मोल्ड कर लेता है वही रियल गोल्ड होता है, वही बुद्धिमान है। उससे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में नहीं है फिर, ठीक है। आप यहीं पे सीमा में, वही क्या है आत्मा, वही रियल गोल्ड बनती है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुमको रियल गोल्ड बनना है, तो ऐसे ही बनेंगे रियल गोल्ड। तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं मेरी श्रीमत पे चलो तो तुम, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प
आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वहां तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि योग बल है क्या। योग बल से साधु महात्माओं सन्यासियों ने प्रकृति को जीत लिया, और जिसके कंट्रोल में प्रकृति है तो उसके लिए कोई भी बात बड़ी नहीं है। ऐसे आपने देखा नहीं सन्यासियों को योग तपस्या करते हुए, कितने आंधी तूफान क्या क्या आता है उनके पास। चलो सबको छोड़ो, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ प्रैक्टिकल। मेरी नानी, जिन्होंने मतलब भक्ति के लिए बहुत कुछ करा हुआ, और उन्होंने क्या है इसका क्या होता है, पलंग पे नहीं सोती थी वो, आप समझ रहे हो, जमीन पे, चाहे वो हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। अब उस समय, आज से कितने साल पहले की बात है, वो 100 की होके उन्होंने शरीर छोड़ा है। नीचे सांप ऐसे घूमते रहते थे, मजाल है जो उन्हें टच कर दे कोई। जितने भी होते ना जीव जंतु, कोई नहीं टच कर सकता था। तो ये किस में ताकत आ गई, किससे ताकत आई है? भक्ति भी, दोनों को ज्ञान तो था नहीं, लेकिन उन्हों की भक्ति भी अटूट भक्ति थी। उन्हों की भक्ति मीरा वाली भक्ति थी कि जिससे उन्होंने क्या आ गई, ताकत आ गई। और हम तो उससे भी टॉप लेवल पे हैं। तो ये सब तो है क्या चीज, तो मतलब समझ गए कि उन्होंने उन चीजों पे भी कंट्रोल कर लिया। तो योग बल को समझो कि योग बल है क्या। योग बल से आप क्या नहीं कर सकते, आप करो तो सही, भगवान से बुद्धि जोड़ो तो सही। जैसे योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, वहां बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहां माया नहीं होती। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है, यहाँ हर कर्म हमारा पाप कर्म बनता है। क्यों? विकारों के वशीभूत होके, बच्चों की पालना की मोह के वशीभूत होके, पैसा कमाया लोभ के वशीभूत होके, इसीलिए पाप कर्म बने। और अगर बच्चों की पालना की होती सेवा समझ के, तो आज जरूर कुछ ना कुछ नाम कर दिए होते। और भगवान की सेवा समझ के अपने काम धंधे को करेंगे तो कभी भी काम धंधे में पैसे में क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरा मेरा करके करेंगे तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। अब हर बात में उसे बीच में ले आओ ना, और वो आने को तैयार है, इंटरेस्टेड है। कौन? वो कहता है तुम्हारे हर झमेले में फंसने को तैयार हूँ, मुझे हाँ बुलाओ तो सही। मैं तुम्हारी, देखो वो आपकी पूरी 101% मैं गारंटी करती हूँ, और आपका सच्चा दिल है तो आपकी अंत तक आपकी लाज रखेगा। आप बनो तो सही, ऐसे बन तो जाओ जो आप उसे लुभा सको। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सब कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्रे हो। वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भाइयों को ही कह रहे हैं या बहनों को ही कह रहे हैं, हर जगह जोड़ा दिखाया है, अकेला कोई नहीं दिखाया। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे कृष्ण, शंकर पार्वती, हर जगह जोड़ा चला है। तो यहाँ पर भी जोड़े ही चलते हैं, और जोड़े चलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। एक पहिए की गाड़ी ना थोड़ा दिक्कत करती है, लेकिन अगर एक पहिया भी चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों पहिए ठीक चल रहे हैं तो अच्छी चलेगी आगे तक। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो भले ही चल नहीं रहे, अगर सहयोगी भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। ये भी कोई पीछे का आपका क्या है, पुण्य है कि जो आपके साथ वाली आत्मा क्या कर रही है, आपको इतना सहयोग दे रही है। नहीं तो एक से एक राक्षस प्रवृत्ति वालों की कमी थोड़ी है। हाँ सही बात है। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भाइयों के लिए है या बहनों के लिए, सबके लिए है। एक यही तो ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चा बूढ़ा जवान सब एक ही क्लास में बैठते हैं। ऐसा दुनिया में देखो आज तक कोई स्कूल नहीं बना जैसा स्कूल यहाँ पर है। यहाँ छोटा बच्चा भी आपको दिख जाएगा, और जवान भी और बूढ़े भी सब, क्योंकि आत्मा ना तो बच्ची है, ना बूढ़ी है, ना जवान है। आत्मा का कोई एज नहीं है। हाँ, पर यह है कि पूरा कर रही है चक्र तो अब थक गई है, तो अब शांति से बैठना चाहती है। पर ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ी हो गई है।
आत्मा बस रेस्ट चाहती है और उस रेस्ट के लिए परमधाम में जाना चाहती है। इसीलिए सब कहते हैं मुझे सोने दो। क्यों सोना चाहते हैं? इसीलिए सोना चाहते हैं किसी तरह दिमाग को शांत। ठीक है, तो वो तो अलग है थोड़ी बहुत देर का, लेकिन हमें तो परमानेंट शांति चाहिए ना। हमें थोड़ी बहुत शांति से नहीं बात बनेगी। तो बावनिका कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद मिलेगा। भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी बनना मेहनत है। लोग समझते हैं यह बहुत मुश्किल है, परंतु बाप तो युक्ति सिखलाते हैं ना। शिव भगवान वाच कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्मतन वासी है। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से ऊंचा है। इसीलिए इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो। ठीक है, किसका इंजेक्शन लगता है? पवित्रता और योग का। तो तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाओगे, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, उस समय तो सेवा लेंगे। ठीक है ना, उस समय तो देखो देख लिया करो, उस चित्र को हर किसी को लगा लेना चाहिए अपने घरों में। चित्र लगा हुआ है तो देखेंगे तो याद आएगा, क्योंकि जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं भाई जी? चित्र वैसा बनेगा। देवताओं को देखो, देखते देखते अपने आप में मन में अपने आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। उन लोगों को क्या देखना जिनको देखने से मूड खराब हो जाएगा, उन पे क्या दिमाग लगाना? उस रास्ते से जाने ही क्यों आपको? आंखों से देखो, मन से मत। आंखों से भी क्यों देखो? नहीं, सामने बैठे हैं वो इधर उधर हो जाओ, तरीका निकाल। उसे स्वीकार ये वाली योग्यता लानी पड़ेगी अगर शांत रहना। बिल्कुल, देखो आत्माओं में भगवान है नहीं, भगवान नहीं है, आत्माएं हैं। भगवान होते तो ऐसे ना करते ना। आपने कोर्स किया हुआ है? हमारे को योग्यता ये लानी पड़ेगी ना। नहीं वो तो ठीक है, स्वीकार करें, जैसा स्वीकार तो करें, लेकिन आपको ना कई बार ये होता है कि देखो जब आपके कोई सामने बैठा कर तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको लगता है वो इधर उधर है तो मैं भी बच के निकल लूं, जरूरी है उससे सर मारना मुझे? ठीक है, सामने तो आप किसी को इग्नोर कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इधर उधर है तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके बोलने से उसका खाना नहीं बचेगा या आपका नहीं बचेगा। बचना चाहोगे तो बच जाओगे, और जो अच्छी बात बताई आपने स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करने के लिए थोड़ा दिमाग को ताकत देनी पड़ेगी आपको। बाबा से ताकत लो, मन ना कमजोर हो गया है इसीलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस वही नहीं कर पाता जो अंदर से ना भावुक ज्यादा होता है, जो कमजोर ज्यादा होता है। तो आपको अपने मन को क्या करना पड़ेगा? बाबा से शक्ति लेके मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई जी, तो मजबूत बनाएंगे तो अपने आप आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कैसे मजबूत बनाता है, कोई कैसे, तो बनाएंगे आप मजबूत, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, हमारे सामने आने वाली है तो अच्छा है ना, बचो। तो क्या कह रहे फिर? तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसीलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे नहीं। तुम शेरनिया हो क्योंकि तुम 5 विकारों पे जीत पाती हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, ये ऊंची सेवा हुई ना, इसीलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं। देवियों के देखो कितने मंदिर हैं। मुख्य एक है शक्ति देने वाला शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो भी मददगार है उन्हों का काम है, उन्हों का नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है, मेल फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, अकेला कोई नहीं। ये ज्ञान ही गृहस्थियों के लिए है, जिनके घर बिखर गए हैं उन घरों को बनाने के लिए है। तो इसीलिए ज्ञान को ना बहुत तरीके से समझे, उसे प्रैक्टिकल लाएं। पोथी पत्रे पढ़ पढ़ के कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल जीवन में आप उसको लाएं, तब तो कुछ समझ में आएगा।
लोगों ने शास्त्र बहुत पढ़े, लेकिन ऐसा कोई नहीं उतरा कि जो अपने जीवन में उन शास्त्रों को धारण कर ले। सिर्फ सत्यवचन महाराज कहे। सुनते हैं ना, उस सत्संग में जाते हैं तो कहते हैं सत्यवचन महाराज। तो बावनी का से बात नहीं बनेगी। प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। गुरु उसे करो कि जो आपसे उच्च हो, ठीक है, और जो आपको खुद से ना जोड़े। किससे जोड़े? परमात्मा से सीधा जोड़े, ठीक है। तो बावनी का गृहस्थी अथवा पतित मिला तो पतित को तो वह कैसे पावन बनाएगा। सन्यासियों के फॉलोअर अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो वह भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ, क्योंकि वो है एवर प्योर। पावन बनने बगैर कुछ नहीं मिलेगा, तो बाप से योग लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेके पवित्र बनते हैं, ठीक है। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं कहाँ पर? सतयुग में, ठीक है। बाबा ने कहा कि वहां बहुत सुख है, और धर्म वालों को तो सुख का मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। तो जो जो देवता बनने वाले होंगे वही बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना हिंदू धर्म कह देते हैं क्योंकि पतित बन गए, ठीक है। तो अपने को पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? कहने का मतलब ये है, एक धर्म था, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता, वो सबसे ऊंचा धर्म है, ठीक है। तो वास्तव में कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है यहाँ पर जैसे क्लासिफाई कर दिया है। आत्मा का धर्म है, पवित्र, ठीक है। उसकी बात है। यहाँ ये नहीं है कि भाई आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, या आप इसकी ये कास्ट है, या आपने इस देश में जन्म लिया तो उसके हिसाब से आपको क्लासिफाई कर दे। नहीं, यहाँ पे आत्मा के धर्म की बात हो रही है कि हम सभी आत्माओं का धर्म है देवता धर्म, उसे याद करना है। बाबा ने कहा परंतु गिर पड़ते हैं देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, बाकी मनुष्य से देवता बनते हैं वही। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से फिर विजय माला में आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई जी? ठीक है, भगवान को याद करेंगे सच्चे दिल से तो विष्णु के गले की माला बनेंगे। फिर बावनी का बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनाना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई, फिर ज्ञान चिता पर बैठ कैसी बनेगी? गोरी बनेगी। मतलब समझ गए श्याम सुंदर का मतलब क्या है? सतयुग त्रेता में आत्मा क्या है? गोरी, ठीक है, सुंदर है, और द्वापर कलयुग में श्याम है, तो इसीलिए क्या कह दिया? श्याम सुंदर, ठीक है। तो उन्होंने शक्ल को श्याम सुंदर सांवरा बना दिया, समझ की बात है। उनकी आत्मा इस समय काली हो गई। बाबा ने कहा यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम को सुंदर बनने में 1 सेकंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लगता है। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनिया हो गई काली। काली अर्थात हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हम सभी परमात्मा को चाहने वाले हैं, हम सभी उसे प्यार करते हैं, और हम सभी ने भगवान को तो छोड़ करके बाकी सबको अपना बना लिया, उसको सेकंड प्रायोरिटी दे दी कि आपको तब याद करेंगे जब ये लोग भी साथ देंगे, तो हर किसी को बुरा लगेगा, ठीक है। हालांकि बाबा को बुरा लगता नहीं है, लेकिन एक बात है। तो बाबा ने कहा तुम सब कैसे हो गए? काले काले हो। हसीन सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखाते हैं। वो गीत है ना, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, ठीक है। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है। जरा देख लो लक्ष्मी नारायण को, कहाँ के हैं? कहाँ के? सतयुग के हैं। नेचुरल ब्यूटी है, इन्होंने कोई मेकअप नहीं कर रखा यहाँ की तरह, ये नेचुरल मेकअप है, ठीक है। जो कभी क्या नहीं होगा,
खराब हो गई नहीं, उतरेगा ही नहीं। तो ये वाला मेकअप ज्यादा अच्छा है ना। तो पवित्रता बाबा ने, यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं परंतु फेल हो जाते हैं, कोई पास भी हो जाते हैं। ये है ईश्वरीय मिशन। ठीक है, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया है, अर्थात 5 विकारों ने। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्हों के ऐसे ख्यालात चलेंगे। ये है ईश्वरीय दरबार। ठीक है, अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो कौन है? शिव बाबा। मनुष्य की बात थोड़ी है यहाँ पे, परमात्मा की कृपा से। ठीक है, अच्छा उसकी कृपा ना ऐसे नहीं होती कि कोई आप उसे ऐसे कहो बाबा मेरे पे कृपा करो, आशीर्वाद करो। ठीक है, उसकी कृपा आपको मिलेगी उसकी आज्ञाओं पे चलने से, श्रीमत पे चलने से, अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो उसको हमें मांगने की जरूरत नहीं है। अब हर हाल में भगवान की आज्ञाओं का पालन करें, हमेशा उसका हाथ आपके सर पर बना रहेगा। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा। तुम हो भाई बहन, वर्षा लेते हो, फिर तुम गवाते हो, फिर बाबा देने आए हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। ये क्या है? ईश्वरीय कुटुंब। ठीक है, तो समझ में आया क्या कह रहे हैं बाबा? हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कितनी सुंदर। तो हम क्या है? बाबा के आशिक। तो देख लेना है, माशूक है ना एक बाबा ही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान चिता पर बैठकर गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। ठीक है, जो पवित्रता को धारण करते हैं उनके चेहरे पे अपने आप ही चमक आ जाती है। दूसरी पॉइंट इस कयामत के समय में सिर पे जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ठीक है, क्या कह रहे संगीता मैम? पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा के साथ कंबाइंड। ठीक है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा क्या है? कंबाइंड जुड़े हुए। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो। मेरे साथ कौन है? बाबा, शिव भगवान है। तो क्या कह रहे हैं? तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसीलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, सेवा करके लौटो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में बुद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा। सेवा में वृद्धि का, सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। मैं बाबा के साथ कंबाइंड और मेरे साथ सबकी सेवा कंबाइंड। ठीक है, तो जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो क्या है? सबकी सेवा ऑटोमेटिकली होगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे, अपनी भी स्थिति सही रहेगी। स्लोगन है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद के इच्छाओं की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्तिवान है, सबसे ज्यादा धनवान। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
मैं ये कह रही थी 7 डेज का आप एक बार कोर्स 7 डेज का ना सही तो 3